जाना होता है, एसी चलते हैं उनके। और हमने कहा कि हमारे लोगों को क्या मिला है, इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, गरीब के साथ साथ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनसे बिजली का किराया 125 यूनिट का हम नहीं लेंगे। 125 यूनिट पर जीरो बिल आपको दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जुलाई महीने का बिल अगस्त में आया होगा तो कितना आया? जीरो बिल आया। और अगस्त महीने का बिल इस महीने आएगा तो वो भी कितना आएगा? जीरो आएगा। और कांग्रेस के लोग जो हमको ये बोल रहे थे कि आपने मुफ्त कोर्ट बना दिया, अब उनको ये मालूम होना चाहिए। अभी उन्होंने घोषणा की, गारंटी दी। आजकल गारंटी वाला काम चल रहा है, और गारंटी वाला काम चल रहा है। और गारंटी में क्या हो रहा है? कांग्रेस के लोग क्या करने जा रहे हैं? इसकी गारंटी हमारी, उसकी गारंटी हमारी। जब तुम्हारी अपनी ही गारंटी नहीं है, तुम काहे को गारंटी दे रहे? कह रहे कि आप 300 यूनिट देंगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, एक तो हम 125 यूनिट दे रहे हैं, हमने तो मदद की है, और आप बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट दे रहे हैं। जब हम 125 यूनिट दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम जो हिमाचल प्रदेश में मुफ्तखोरी जो है वो आपने शुरू कर दी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम क्या करना चाहते हो? जहां इनकी अपनी सरकारें हैं, इनको पूछिए कि हलोद के यहाँ पर क्या भाव बिजली मिलती है, क्या बिजली का टैरिफ वहां पर क्या है। इनको पूछिए छत्तीसगढ़ में वहां पर बिजली का रेट क्या है। इनको पूछिए कि क्या वहां पर आप 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं क्या? जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां नहीं दे पा रहे हैं, जहां गारंटी देने निकले हैं। इसलिए मैं उन सारी बातों को छोड़ देता हूं भाई और बहनों, क्योंकि समय की कमी है, और आप सबको भी देर से पहुंचने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप लोगों ने भी जाना है। यहाँ आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारी चीजों को लेकर के ज्वाला जी ने जो आग्रह किए हैं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हम बैठेंगे और आपके मंडल के साथ साथ में आपके साथ बैठ करके जो विषय उसमें जो करने के होंगे, बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें करने की दिशा में आगे हम बढ़े हैं, और जो भी चीजें उसमें ऐसी लगती हैं, जो करने की लगती हैं, उसके लिए हम बैठ करके समाधान करेंगे। क्योंकि आजकल इन कार्यक्रमों में हमने जनरली तय किया है कि हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन बैठ करके जो भी चीजें अभी भी हम चुनाव आचार संहिता से पहले जो कर सकते हैं, उनको हम निश्चित रूप से करेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। चाहे वो स्कूलों का जिक्र किया है, चाहे कुछ और चीजों को लेकर के मैं जिक्र किया, उन सारी बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, उसका समाधान करेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि जहां हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, वहां आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उसमें आप सबके, तो उसमें मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप जरूर इस बात को लेकर के, जो आपका सहयोग रहा हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का पिछली बार भी, अब की बार फिर से जो जब ये चुनाव होंगे तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग उसमें भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में हम जहां जहां भी जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ लोगों का रुझान इस तरह का बना है कि मोदी जी को मजबूत करना है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश को मोदी जी बहुत दिल से चाहते हैं। इसलिए और हिमाचल के विकास के लिए ऐसे संकट में भी हम सब लोगों ने जो मिलकर के काम किया है, उसको भी हम स्मरण करते हैं। एक दो चीजों को लेकर के यहाँ पर जो बात कही गई है, और ये बात कही गई, एक तो सब डिपो जो है वो HRTC का, जिसके लिए हमने बात कही थी, इसकी कुछ औपचारिकता शायद रही होगी, उसको पूरा करेंगे। और दूसरा जो सब ट्रेजरी की अगर बात कही है, इसके लिए डिप्टी कमिश्नर ने भी हमको कहा कि ये बहुत आवश्यक है, यहाँ के लोगों को परेशानी होती है इसके बिना, तो इसको भी पूरा करेंगे। बाकी जितनी भी मांगों को लेकर के यहाँ पर ज्वाला जी ने जो बात कही है, उसके लिए हम बैठ करके बात करेंगे। इतनी ही बात मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों को भी जाना है और हमें भी जाना है। बहुत जल्दी फिर से आप सबके बीच में दोबारा आएंगे, दोबारा आकर के आपसे बात करने के लिए
जरूर समय निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।